बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, उम्मीद करती हूँ कि बेटे आप लोग सब खैरियत से होंगे इंशाल्लाह। चैप्टर नंबर 1 में हम प्रॉब्लम सॉल्विंग के स्टेप्स डिस्कस कर रहे थे, जिसमें बेटे सबसे पहला स्टेप हमने आइडेंटिफिकेशन देखा यानी डिफ़ाइनिंग। उसके बाद हमने अंडरस्टैंडिंग का प्रॉब्लम देखा। देन बेटे कल हमने जो टॉपिक डिस्कस किया वो था हमारा प्लान अ सोल्यूशन को प्लान कैसे करते हैं। उसके बाद हमारे पास कैंडिड सोल्यूशन था और लास्ट स्टेप हमारा होता है सिलेक्टिंग द बेस्ट सोल्यूशन, जो कि आज का हमारा टॉपिक है। सिलेक्टिंग द बेस्ट सोल्यूशन से क्या मुराद है बेटे, एक प्रॉब्लम को सॉल्व करने के एक से ज़्यादा मेथड्स होते हैं, ठीक है, एक से ज़्यादा सोल्यूशंस होते हैं, बट विच वन इज़ द बेस्टेस्ट सोल्यूशन, वी हैव टू सिलेक्ट दैट सोल्यूशन। सबसे बेस्ट सोल्यूशन आपके पास क्या है, और बेस्ट सोल्यूशन से क्या मुराद है, जिसमें हमारा टाइम कम लगे, जिसमें हमारे रिसोर्सेज जो हैं वो कम यूज़ हों, जिसमें हमारी मनी सेव हो और हमारा काम भी अच्छा हो, हमें रिक्वायर्ड जो चीज़ें चाहिए वो भी अच्छी हों और हमारा प्रॉब्लम भी इजीली सॉल्व हो जाए, ठीक है। सम टाइम बेटे हमें एक से ज़्यादा सॉल्यूशंस अवेलेबल होते हैं किसी एक प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए। हमारे पास किसी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए एक से ज़्यादा ऑल्टरनेटिव होते हैं, लेकिन हमने उसमें से जो सिलेक्ट करना होता है वो हमारा बेस्टेस्ट सोल्यूशन होता है। और इसके लिए हमें देखना पड़ता है कि सिलेक्टिंग द बेस्ट सोल्यूशन हमारा लास्ट ऑप्शन होता है, लास्ट स्टेप होता है, जिसमें हम अपना एक बेस्टेस्ट सोल्यूशन जो है वो सिलेक्ट करते हैं। यहाँ पे इसकी रीडिंग करते हैं। समटाइम्स वी फाइंड मोर देन वन सोल्यूशंस ऑफ अ प्रॉब्लम एंड सिलेक्ट द बेस्ट वन अमंगस्ट देम। For example, assume that names of all the students in your school are available on a website and you are asked to search a particular name. You can solve this search problem by either of the following methods. वो आपको एक एग्जांपल देके समझाने की कोशिश कर रहा है। वो कहता है कि आपके स्कूल में जितने स्टूडेंट्स के नेम हैं वो आपको वेबसाइट पे अवेलेबल हैं, ठीक है। एक वेबसाइट है, उस पर तमाम स्टूडेंट्स के नेम है और आपको कहा जाता है कि एक उसमें से ख़ास नेम जो है वो ढूंढें। यानी कोई भी नेम दे के आपसे ये कह दिया जाता है कि इस वेबसाइट के अंदर से इस नेम का बंदा ढूंढें, इस नेम का स्टूडेंट ढूंढें। तो इसको करने के बेटे एक से ज़्यादा मेथड होंगे। जैसे फर्स्ट वन देखें, आप क्या करेंगे, लुक एट ईच नेम ऑन द वेबसाइट वन बाय वन अनटिल द नेम इज़ फाउंड और द लिस्ट इज़ ओवर। आप क्या करेंगे, वन बाय वन करके तमाम नेम्स को सर्च करेंगे उस वेबसाइट के अंदर और तब तक सर्च करेंगे जब तक वो लिस्ट एंड नहीं हो जाती, ख़त्म नहीं हो जाती। सेकंड वन आपके पास है टेक प्रिंट आउट्स एंड सर्च द रिक्वायर्ड नेम। आप उसको प्रिंट आउट लेंगे, वेबसाइट का प्रिंट ले लेंगे, ठीक है, आपके पास वो हार्ड फॉर्म में पेपर आ जाएगा, आप उस पेपर के ऊपर सर्च करेंगे। ये भी तो एक मेथड है ना इसको सॉल्व करने का। थर्ड मेथड देखें, आप क्या करेंगे, थर्ड मेथड्स में कॉपी नेम्स, पुट देम इन एक्सेल शीट एंड सॉर्ट देयर इन अल्फ़ाबेटिक ऑर्डर, सर्च इन अ सॉर्टेड लिस्ट इज़ कंपैरेटिवली इजी। क्या करेंगे आप इसको, आपको पता है एक्सेल शीट में बेटे आपके पास ये फैसिलिटी होती है कि आप अल्फ़ाबेटिक ऑर्डर में अपने नेम्स को जो है वो पुट कर लेते हैं, ठीक है, सॉर्ट आउट कर लेते हैं, उनको तरतीब दे लेते हैं। सॉर्ट का मतलब होता है तरतीब देना, अरेंज करना। आप अपने नेम्स को अल्फ़ाबेटिक ऑर्डर में तरतीब दे लेते हैं, अरेंज कर लेते हैं। जैसे पहले सारे आपको ए वाले नेम शो होंगे, फिर आपको बी वाले नेम शो होंगे, आपको फिर सी वाले नेम शो होंगे। इस तरह से क्या होता है, आप उस वेबसाइट से उन नेम्स को कॉपी करके एक्सेल शीट में रखते हैं और उनको अल्फ़ाबेटिकली सॉर्ट आउट कर लेते हैं और फिर वहाँ से जो आपके नेम का फर्स्ट कैपिटल होता है आप सिर्फ उस लिस्ट में जाके वहाँ से जो है वो नेम जल्दी से सर्च कर लेंगे। ये भी एक मेथड है आपके प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए, ठीक है। 3 मेथड्स अभी तक आपके पास अवेलेबल हैं एक ही प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए। उसके बाद फोर्थ वन देखें, फोर्थ में जस्ट प्रेस कंट्रोल F, सिर्फ कंट्रोल F प्रेस करें। When the list is available in a web browser, you can type the name to search automatically. कंट्रोल F करने से बेटे वो आपको वेबसाइट पे एक ऑप्शन देता है फाइंड का। उस फाइंड के अंदर जस्ट आप नेम पुट करेंगे, ठीक है, जैसे ही आप वो नेम लिखेंगे तो वो नेम आपको निकाल के खुद दे देगा,
ये भी एक फैसिलिटी है। अब आपके पास एक ही प्रॉब्लम को सॉल्व करने के 4 मेथड्स हैं, लेकिन आपको इसमें से बेस्ट चूज़ करना है कि विच वन इज़ द बेस्टेस्ट सोल्यूशन। बेस्ट सोल्यूशन कौन सा होगा जिसमें आपका टाइम थोड़ा लगेगा, जिसमें आप इजीली उसको कैरी कर लेंगे, इजीली बहुत शॉर्ट टाइम में विदाउट एनी कम्प्लेक्सिटी जो चीज़ आप रिजॉल्व कर लेंगे, वो आपके पास इन चारों में से एक बेस्टेस्ट सोल्यूशन होगा। सो बेटे इस स्टेप के अंदर हमने अपना बेस्टेस्ट सोल्यूशन निकालना होता है कि जब एक या एक से ज़्यादा सोल्यूशंस अवेलेबल होते हैं एक ही प्रॉब्लम स्टेटमेंट को सॉल्व करने के लिए, और हमने उसमें से एक अच्छा सोल्यूशन निकालना होता है। ठीक है, देयर कैन बी अदर सोल्यूशंस एज वेल। नाउ वी कैन आइडेंटिफाई अ सोल्यूशन दैट हैज़ लेस नंबर ऑफ स्टेप्स और दैट सीम्स ओवर इफेक्टिव बेस्ड ऑन सम क्राइटेरिया। वो कहता है कि इससे भी ज़्यादा इस प्रॉब्लम को हल करने के लिए ऑप्शंस होंगे, लेकिन इसमें से हमने वो सिलेक्ट करना है जिसके बहुत थोड़े स्टेप्स हों, जो इजीली विदाउट एनी कम्प्लेक्सिटी हम जल्दी से उसको सॉल्व कर लें, और जो ज़्यादा इफ़ेक्टिव हो आपके सिचुएशन बेस पे। ठीक है, तो ये थे बेटे आपके नंबर ऑफ़ स्टेप्स दैट आर यूज़ टू सॉल्व एनी काइंड ऑफ प्रॉब्लम। आपके पास किसी भी किस्म की जो प्रॉब्लम स्टेटमेंट्स हैं उनको सॉल्व करने के लिए ये 4 to 5 स्टेप्स जो हैं दैट आर रिक्वायर्ड। और ये आपको एज अ लॉन्ग क्वेश्चन भी आ सकता है, फुल एक लॉन्ग क्वेश्चन आ सकता है कि राइट द मेथड्स, या फिर आपसे कहा जा सकता है राइट द स्टेप्स दैट आर यूज़ टू सॉल्व एनी काइंड ऑफ प्रॉब्लम। सो ये आपके पास 4 to जो 5 स्टेप्स हैं इस पे आपने वर्क करना है। ये 5 स्टेप्स आपके वहाँ पे यूज़ होने हैं। उसके अलावा इन स्टेप्स के अंदर जो स्ट्रेटजीज़ हमने पढ़ी, जो 5 WS क्वेश्चंस पढ़ा, जो हमने एनालिसिस पढ़ा, प्रॉब्लम सॉल्विंग की डेफिनेशन पढ़ी, वो बेटे आपके पास एज आ शॉर्ट क्वेश्चन भी यूज़ होंगे। ठीक है, अब ऐसा है कि ये एक पूरा टॉपिक लॉन्ग में और शॉर्ट में कवर हो गया है। इसके कुछ शॉर्ट क्वेश्चंस का मैं आपके साथ एक इमेज भी शेयर कर रही हूँ। ठीक है, तो वो क्वेश्चंस जो हैं वो आप सॉल्व कर लीजिएगा।